नमस्ते दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और मैं पिछले मोर देन 30 इयर्स से मैं केमिस्ट्री क्लासेस ले रहा हूँ। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ और यहाँ पर यूपी के कानपुर में मैं यहाँ पर अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। 30 साल से ऊपर मुझे हो गए हैं। इन 30 सालों की इस लंबी यात्रा में या 30 साल से ज़्यादा इस लंबी यात्रा में दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी और मेरे सामने बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए विच आर स्टिल अनएंसर्ड, जिनका आज तक कोई जवाब नहीं। आप कहीं पर कोई बुक खोलिए, कहीं पर कोई डिस्कशन में पढ़िए, आपको कभी भी इनके कोई जवाब नहीं मिलेंगे। तो मेरे दिल में ये आया कि चलो भाई एक ऐसी सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें कि मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालों को सामने लाने का जिनका जवाब शायद आज तक नहीं खोजा गया है, या हो सकता है कुछ के जवाब खोज लिए गए हों और शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ। तो जो कुछ भी सिचुएशन लगे, आपको क्या लगता है उस पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा उस डिस्कशन पे। तो मैं आज उसका पहला मेरा वीडियो है और जाहिर है कि ये मेरे पहला एक मेरे जहन में एक सवाल है जो रिलेटेड है ऑक्टेट रूल से, दैट वाज गिवन right before 104 years from now, that is in 1916 by two scientists individually. One is Lewis and second is Cauchy, and the topic is, the concept is ऑक्टेट रूल, जिसको हिंदी में अष्टक नियम बोलते हैं। ऑक्टेट का मतलब 8 होता है। 8 का खेल न्यूमरोलॉजी जैसे एक होती है, आप लोग जानते हो, तो न्यूमरोलॉजी में भी बहुत लोग नंबरों का खेल खेलते हैं। तो ये ऐसी उसी तरह की है, मगर वो जो न्यूमरोलॉजी का नंबर का गेम होता है दैट इज़ एग्जैक्टली नॉन साइंटिफिक। वो मेरे हिसाब से एक रॉन्ग साइंस है। वो एक खेल है जो कभी लग जाता है, कभी नहीं लगता है। लेकिन ये ऑक्टेट रूल है, ये एक रूल है, एक लॉज है। तो इस पे बेस्ड जो है एक लॉ है, उस पे बेस्ड जो भी आपके सामने क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आऊँगा और अब नेक्स्ट फ्रेम में जब मैं आपको दिखाई पड़ूंगा तो मैं बोर्ड पे दिखाई पड़ूंगा और मैं उस सवाल की तह तक जाऊंगा और आपके सामने वो क्वेश्चन रखूंगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं बोर्ड पे। अनआंसर्ड क्वेश्चंस, अनसुलझे सवाल, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब केमिस्ट्री में मिलने चाहिए। और ये आपका मेरा आज का पहला आपके सामने सवाल है और इस सीरीज़ का पहला सवाल है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये आपकी वीडियो की एक सीरीज़ है और जिसके वीडियो आते रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे मेरे सामने। तो अगर मैं आपको एक सवाल की बात करूं ऑक्टेट रूल के बारे में कि वाई 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल मीन्स स्टेबिलिटी, मतलब मेरा कहने का ये है कि आपके पास स्टेबिलिटी, देखिए मान लिया आपके पास स्टेबिलिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में है तो स्टेबिलिटी है। सवाल ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों, वाई 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 7 क्यों नहीं है, ये 6 क्यों नहीं है, ये 10 क्यों नहीं है। ये अगर मैं अलग अलग तरीके के हिसाब से सोचूं तो ये बाकी और नंबर क्यों नहीं है, 8 क्यों है। 8 क्या इसलिए है कि एक क्यूब एक कॉर्नर होता है और ये नंबर 8 होता है। एक कोई ऐसी ठोस वजह, ऑक्टेट रूल में आपको ये बताया गया। देखिए मेरा सवाल पहला है ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल क्यों, जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिन एलिमेंट्स के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, या हीलियम जिसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसके पास एक ही शेल है, तो एक अगर हीलियम को कर दें 2 इलेक्ट्रॉन के लिए और बाकी को रखें 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ही क्यों स्टेबलाइज होते हैं, why the figure 8 is related with stability, why not 9, 10 और any other number, 3 क्यों नहीं।
हमारे तीन ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हमारे हैं, एक खुदा, एक ऊपर वाला, एक क्यों नहीं, ये नंबर एक क्यों नहीं लास्ट सेल में एक होते तो वो स्टेबल होता, क्योंकि एक खुदा है, एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, सब एक है, सबका मालिक एक है, तो एक क्यों नहीं आंसर आ रहा और तीन क्यों नहीं आ रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और चार क्यों नहीं आ रहा है। चार डायरेक्शन होता है, देयर आर 4 डायरेक्शंस, है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चार हमारे पास डायरेक्शन है, तो चार डायरेक्शन है तो चार क्यों नहीं होता है, और पाँच क्यों नहीं होता है, 5 उंगलियां हैं तो 5 क्यों नहीं होता है, 8 क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस 8। मुझे ये बात नहीं समझ में आई, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को मान लेना पड़ेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन पता नहीं क्यों किसी न किसी वजह से स्टेबिलिटी शो करते हैं। हमें ये समझ में आ गया कि 8 स्टेबिलिटी शो करते हैं, लेकिन 8 का डिजिट ही क्यों, ये हमको नहीं पता। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक अगले सवाल के साथ में। कुछ भी आपको अच्छा लगे तो उसको आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।